नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के संस्थापकों में से एक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। हजारों लाखों लोग उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। पीएम मोदी भी आज सदैव अटल स्मारक पहुंचे, पुष्प अर्पित किया, वाजपेयी को याद किया और उन्हें नमन किया। चैनलों के जरिए देश के करोड़ों दर्शकों ने सब कुछ लाइव देखा, कुछ इस तरह से। लेकिन इस रस्म अदायगी के बीच आज वाजपेयी के भाषणों और नसीहतों की कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वो भाषण जिस पर नरेंद्र मोदी ने न तो कभी अमल किया न करेंगे। जब मुख्यमंत्री थे तब भी अमल नहीं किया, जब प्रधानमंत्री हैं तब भी अमल नहीं करेंगे, न किया है। वाजपेयी की वो नसीहतें हैं जो मोदी की राजनीति के लिए मायने नहीं रखती। साल में तय एक तारीख पर ऐसे ही स्मारक पर पहुंचकर कैमरों के सामने वाजपेयी को याद करने का रस्म निभाना और उनकी नसीहतों को तिलांजलि देकर सत्ता के सारे हथकंडे अपनाना, यही मोदी की शख्सियत है। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म की नसीहत क्यों दी थी। वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी क्यों मुख्यमंत्री मोदी को उनके पद से हटाने पर अड़ गए थे। कैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी को बचाने की चाल चली थी। कैसे वाजपेयी के साथ धोखा हुआ था और उसमें लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे। कैसे वाजपेयी बुरी तरह से नाराज हो गए थे। क्यों वाजपेयी और आडवाणी के बीच मोदी को लेकर संवादहीनता हो गई थी। कैसे प्रधानमंत्री वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री आडवाणी के रिश्ते में मोदी को लेकर जबरदस्त खटास आ गई थी। कैसे वाजपेयी को अंधेरे में रखकर मोदी को उनके प्रकोप से बचाने की चाल चली गई थी। बहुत हैरान करने वाली कहानी है, इसी वीडियो में आप जानेंगे। कैसे एक ही विमान में दिल्ली से गोवा जा रहे वाजपेयी और आडवाणी के बीच की चुप्पी और संवादहीनता को तोड़ने की जिम्मेदारी तब के कैबिनेट मंत्री पूर्व पत्रकार अरुण शौरी को दी गई थी। अगर उस दिन वाजपेयी की एक तरह से हार ना हुई होती तो मोदी का क्या होता। और भी बहुत कुछ इसी वीडियो के अगले हिस्से में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज जो कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं वाजपेयी के, उनमें से एक वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। वाजपेयी के कुछ शब्द जो आज के लिए बहुत मायने रखते हैं। इस दौर में जब विपक्ष को खत्म करने के संकल्प प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, तब सुनिए उनके शीर्ष पुरुष बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे। जिस नेहरू को आज के दौर में विलन साबित करने की जो मुहिम चली है, जिसके मुखिया, जिस मुहिम के सूत्रधार सब कुछ खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, उस नेहरू के लिए वाजपेयी ने क्या कहा था, सुनिए। और आगे जैसा कि मैंने कहा विस्तार से, बहुत कुछ कहानी के कई हिस्से। पहले सुनिए, तस्वीर तो आपने देख ली, इसलिए मैंने यहां लिखा है, काश अटल जी के कहे पर थोड़ा अमल भी कर लेते मोदी। श्रद्धांजलि देना, पुष्प अर्पित करना एक बात है और नसीहत पर थोड़ा अमल करना दूसरी बात है। ये एक हिस्सा है उनके एक भाषण का जो आज वायरल हो रहा है, सुनिए जरा। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है
और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग सुना आखिरी लाइन कि नेहरू को वाजपेयी ने कहा, युवा वाजपेयी ने कहा था, तब नेहरू का जलवा हुआ करता था। 50 के दशक में वाजपेयी चुनकर आए थे संसद में, और तब प्रधानमंत्री मोदी अनडिस्प्यूटेड लीडर, बड़ी शख्सियत, उनके सामने अगर प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना करते हुए वाजपेयी अगर कहते हैं कि आप में चैम्बरलेन भी है और चर्चिल भी, और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो नाराज हो सकते थे नेहरू, लेकिन उन्होंने कहा बहुत अच्छा भाषण देते हैं। इस पर बहुत कुछ विस्तार से जानकारियां इसके बारे में उपलब्ध है, कैसे नेहरू ने युवा वाजपेयी की हौसला अफजाई की संसद में, वाजपेयी की शैली, भाषण शैली की तारीफ करते थे। यहां तक कि एक बार यह भी कहा था ये लड़का, ये युवा किसी दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और खुद वाजपेयी कह रहे हैं कि ऐसी आलोचना आज कोई सहन कर सकता है, और ऐसी आलोचना इस दौर में, प्रधानमंत्री मोदी के दौर में, तो थोड़ा भी प्रधानमंत्री मोदी अगर वाजपेयी के कहे पर थोड़ा भी अमल करते तो शायद आज ऐसी स्थिति नहीं होती जैसी इस देश में। लेकिन बहरहाल, जो मैंने शुरू में कहा था कि हम इसी वीडियो के अगले हिस्से में, जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, प्री रिकॉर्डेड है, पहले शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, विस्तार से देखिए वाजपेयी ने राजधर्म को लेकर क्या कहा, वाजपेयी के साथ कैसे धोखा हुआ जो मैंने शुरू में बताया, और कैसे प्रधानमंत्री वाजपेयी मोदी को हटाते हटाते रह गए, और कैसे उसके बाद मोदी आगे बढ़ते चले गए, और राजधर्म का पूरा मसला क्या है। वीडियो के जरिए आप विस्तार से देखिए। रिकॉर्डिंग पहले की है, लेकिन मुझे लगा आज मौजूद है इसलिए देखना चाहिए।